हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटम क्लासेस। मेरा नाम है पारुल और आज के वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़, उस टेंस का प्रयोग उस चीज़ों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए थे या किए गए थे। मतलब कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ था, अब वो कोई टाइम हो, अगर हमें पता हो कि वो किस टाइम पे हुआ था तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। मतलब किसी निश्चित समय पर हुआ था। अगर मैंने खाना खाया तो ये जस्ट अभी मैं बोल रही हूँ मैंने खाना खाया, तो ये पास्ट में नहीं आएगा क्योंकि मैंने जस्ट अभी ख़त्म किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत कन्फ्यूज़न है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या कन्फ्यूज़न है उसको भी अभी हम आगे क्लियर करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए थे या किए गए थे। जैसे अ सिंगल एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। जैसे राहुल कल यहाँ आया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कल। आया था तो पास्ट हमें पता चल गया, और कल यहाँ आया था इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि ता था, ती थी, ते थे, या था, या ये थी, ये आते हैं तो पहचानिए। सिर्फ आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है। कई शब्द वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ता था, ती थी ना भी हो, लेकिन फिर भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे, तो क्या आप वही रटे रहेंगे? नहीं, आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अंग्रेज़ी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किस बेसिस पे चलती है। हम हिंदी से हिंदी को समझें कि वो उसका कॉन्सेप्ट समझें, मूल भाव को समझें, ना कि उसके कीवर्ड्स पे जाएँ। कीवर्ड से पहचान हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कहीं-कहीं पर चूक हो जाती है, इसलिए उसके कॉन्सेप्ट को समझें। राहुल कल यहाँ आया था, तो ये कल आया था, इसलिए ये आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक दूसरा एग्जांपल, पिताजी आज पोस्ट ऑफिस गए थे। तो आज पोस्ट ऑफिस देखिए, गए थे से मैंने मार्क कर दिया रेड में, और आज पोस्ट ऑफिस गए थे मतलब अभी से पहले गए थे, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। और इसका यूज़ कहाँ होता है, या फिर जो उन चीज़ों के लिए होता है जो हमारी पास्ट की हमारी आदतें थी या बीते हुए समय में कोई काम किया जाता था। जैसे हम पहले बाज़ार जाया करते थे, या फिर हम शाम को खेला करते थे। पुराने ज़माने की अगर हम कोई बात बताने बैठे, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे। 60-70% पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जो स्टोरी टेलिंग होती है, जिसमें हम कोई भी स्टोरी सुनाते हैं या कोई भी पुरानी बात, स्टोरी तो पास्ट में ही होती है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जो बीती हुई आदतें होती हैं उनका उनमें यूज़ किया जाता है। जब जैसे कि एग्जाम्पल, मैं प्रतिदिन सुबह के समय चाय पिया करती थी, इसका मतलब अब नहीं करती हूँ, तो ये पुरानी आदत है। दूसरा, मुकेश पिछले साल पार्क में खेला करता था। तो पिछले साल पार्क में खेला करता था तो करता था तो आदत है, लेकिन पिछले साल बीते हुए समय की आदत है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाएगा। तो दो चीज़ें होती हैं, जो काम किसी निश्चित समय में पास्ट में किए गए हों, या जो हमारी पास्ट की आदतें हों, या बीते हुए समय में हम करते हों वो काम, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। अब हम देखते हैं इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं और इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे, जो कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। देखिए उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। उनका स्ट्रक्चर होता है बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट होती है, प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एक करके हम इसके कुछ सेंटेंसेस कर लेंगे, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर लगे कि मैं खुद भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले अपने मन में करके देखिएगा और उसके बाद मेरे से मैच कर लीजिएगा। अगर कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आगे। राहुल कल यहाँ आया था, तो राहुल का सब्जेक्ट है राहुल।
अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब देखिए यहाँ पे है आया, तो कम की सेकेंड फॉर्म केम, तो केम, यहाँ तो हेयर, कल यस्टरडे। अब पास्ट टेंस में कभी भी टुमारो का यूज नहीं होता है, पास्ट टेंस में यस्टरडे का यूज होता है, क्योंकि इसमें पास्ट की बात बताते हैं। तो राहुल कल यहाँ आया था, राहुल केम हियर यस्टरडे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं, पिताजी आज पोस्ट ऑफिस गए थे। तो अब इसको आप बनाइए, पिताजी फादर, वर्ब क्या है जाना, तो गो की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, तो फादर वेंट। इसके बीच में इज एम आर कुछ नहीं लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, तो फादर वेंट। अब कहाँ गए थे, पोस्ट ऑफिस, फादर वेंट टू पोस्ट ऑफिस, कब, टुडे। तो क्या हो जाएगा, फादर वेंट टू पोस्ट ऑफिस टुडे। इस तरह ये बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, गांधी जी महान नेता थे। ठीक है, तो अब ये इसमें इस वर्ब की सेकंड फॉर्म से तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें लगेगा टू बी वर्ब। गांधी जी महान नेता थे, इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, तो जब वर्ब नहीं होती तो इज एम आर वाली वर्ब होती है कि गांधी जी महान नेता थे, टू बी वर्ब। तो अब टू बी वर्ब में पास्ट में लगती है वॉज। जैसे मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम अ गुड गर्ल। अगर वो एक डॉक्टर है तो ही इज़ अ डॉक्टर। अगर आपने इज एम आर और ऑक्सिलरी वर्ब वाली वो वीडियो देखी होगी तो आपको इसका समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसलेशन कैसे होगा। नहीं देखी है तो यहाँ पे ऊपर कहीं लिंक कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। नेक्स्ट, अब गांधी जी महान नेता थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, गांधी जी वॉज ग्रेट लीडर, गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं प्रतिदिन सुबह के समय चाय पिया करती थी। अब देखिए ये आपकी पास्ट की आदत हो गई। देखिए आदत को दिखाने के लिए हम दूसरे वर्ब्स का भी यूज करते हैं, लेकिन देखिए पहले कैसे ट्रांसलेशन करना है। मैं तो आई, अब हैड यहाँ लगा है, हैड मतलब लेना होता है, ग्रहण करना किसी का, तो उसकी सेकेंड फॉर्म उसमें इन्होंने हैड लगाया है, तो आई हैड टी एवरी मॉर्निंग। इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब को ही मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो आई हैड टी एवरी मॉर्निंग, वैसे मैं अगर रोज चाय पीती हूँ तो आई हैव टी एवरी, हैव मतलब लेना, और अगर ये पास्ट में है तो हैड हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका से ऐसे बनेगा कि आई ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग। तब इसमें ड्रैंक, ड्रिंक मतलब ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म हो गया ड्रैंक, तो मैं आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, टी एवरी मॉर्निंग, तो आई ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग। मतलब ये पास्ट के बताना है कि मैं पहले ड्रैंक चाय पिया करती थी, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस का यूज नहीं के बराबर होता है, इसका ट्रांसलेशन इस तरह से नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जब कोई हमारी पास्ट की आदत होती है तो उसमें एक वर्ब होती है यूज टू आदत के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर यूज टू ही यूज किया जाता है। जैसे आई यूज टू हैव टी एवरी मॉर्निंग, यूज टू मतलब आदत होना, तो आई यूज टू हैव टी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुकेश पिछले साल पार्क में क्रिकेट खेला करता था। तो अब इसको आप यूज टू वाले वर्ड यूज टू से ही बनाइए, तो मुकेश का हो जाएगा मुकेश, अब क्या करता था, क्रिकेट खेला करता था, तो मुकेश यूज टू प्ले क्रिकेट। मुकेश पहले पिछले साल पार्क वाला हटा दीजिए, मुकेश क्रिकेट खेला करता था, तो मुकेश यूज टू प्ले क्रिकेट, कहाँ, पार्क में, इन द पार्क, कब, लास्ट ईयर। तो ये कैसे बन जाएगा, मुकेश यूज टू प्ले क्रिकेट इन द पार्क लास्ट ईयर। तो अफर्मेटिव के सेंटेंसेस ऐसे बन जाएंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए पास्ट इंडेफिनिट में के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में काफ़ी अंतर है। जैसे प्रेजेंट में होता था उसमें डज लग जाता था, याद कीजिए, और इसमें डज नहीं लगता है बल्कि डिड आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, अब देखिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब वाला वीडियो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपके सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे कि डिड कब लगता है। देखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी इनडेफिनेट वाले, उसमें डू, डज, डिड ये ऐसी चीज़ें लगती हैं।
इसलिए तो ये नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव था उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी, और यहाँ कौन सी लग रही है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ डिड लगा है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, शुरू करते हैं। अच्छा, पहले एक और चीज़ समझ लें कि अगर इसमें कोई सेंटेंस ऐसा आ गया जिसमें आ गया नेवर, जैसे ये काम कभी नहीं करता हूँ, तो नेवर के साथ फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लग जाएगी, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि डिड नॉट की जगह पे आ जाएगा नेवर। इसका मतलब डिड गायब हो जाएगा, तो जब डिड हट गया तो जहाँ डिड हट जाएगा तुरंत वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। पहला सेंटेंस देखते हैं, लकी ने कल पतंग नहीं उड़ाई। तो ये पास्ट की बात हो गई, लेकिन नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट हो जाएगा लकी। डिड नॉट, कुछ नहीं, लकी डिड नॉट। अब उड़ाने की तो फ्लाई हो जाएगी। लकी डिड नॉट फ्लाई, क्या, पतंग। लकी डिड नॉट फ्लाई द काइट यस्टरडे, तो इसका बन जाएगा लकी डिड नॉट फ्लाई द काइट यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। देखिए इसमें नेगेटिव तो है लेकिन कभी नहीं वाला है, तो तुमने तो सब्जेक्ट हो गया यू। अब यहाँ डिड नॉट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कभी नहीं है, तो यू नेवर। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड मी, तो हो जाएगा यू नेवर हेल्प्ड मी। तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की, तो हो जाएगा यू नेवर हेल्प्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेहा लखनऊ कभी नहीं गई। तो नेहा नेवर, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वाला जो नेवर आएगा, तो और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, तो नहीं गई इसमें वर्ब क्या है, जाना, तो गई की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, गई की इंग्लिश की फॉर्म क्या हो जाएगी गो, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी तो हो जाएगा वेन। तो नेहा नेवर वेंट टू लखनऊ। नेक्स्ट सेंटेंस, सुकरात कायर नहीं था। अब देखिए ये भी वैसे ही हो जाएगा कि वॉज लग जाएगा, ये टू बी वर्ब वाला है। तो सुकरात इंग्लिश में सॉक्रेटिस बोलते हैं, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो। सॉक्रेटिस वॉज नॉट कावर्ड हो जाएगा ना इसका, तो हो जाएगा सॉक्रेटिस वॉज नो कावर्ड या फिर नॉट अ कावर्ड, दोनों सेंटेंसेस। अब नॉट अ कावर्ड हम लोग ट्रांसलेशन में बनाते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंसेस है, नो सॉक्रेटिस वॉज नो कावर्ड, ये अच्छा माना जाता है इंग्लिश की दृष्टि से, लेकिन हम लोग ट्रांसलेशन ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप नो भी लगा सकते हैं, नॉट भी लगा सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कल बारिश नहीं हुई थी। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उसको हम किस चीज़ से बनाते हैं। यहाँ कल बारिश नहीं हुई थी, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, जी नहीं, बारिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। बारिश होना तो वर्ब है, बारिश होना ना होना ये तो वर्ब है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उस प्रकार के सेंटेंसेस को इट से स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर जगह ये नियम लागू होता है कि जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम लोग इट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इट नहीं हुई, सब्जेक्ट की जगह हम लगा देंगे इट, तो नहीं की जगह लगा देंगे डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद बारिश होना तो रेन, तो इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि अफर्मेटिव में होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन अगर नेवर आ रहा है तो फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट में क्लियर कर देना चाहती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट में कितना अंतर है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में तो मैंने आपको यही बताया है कि जो काम पहले ही पूरा हो चुका, जिस समय हम बात कर रहे हैं उसके थोड़ी देर पहले पूरा हो चुका हो, तो हम ये कैसे जज करेंगे कि थोड़ी देर पहले हुआ हो या नहीं हुआ है। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं,
जैसे अब ये होता है कि जो कोई भी काम जो पास्ट में पूरा हुआ है उसका प्रभाव यदि अभी हमारे प्रेजेंट पे पड़ रहा है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखेंगे। मतलब कोई काम हमने पास्ट में किया लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा है तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ेंगे। लेकिन पास्ट में हो गया, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में ही रखेंगे। जैसे आई रोट अ लेटर यस्टरडे मॉर्निंग, मैंने कल सुबह एक पत्र लिखा। ठीक है, तो ये पास्ट में बात हो गई। इसका अभी से क्या मतलब, मैंने कल सुबह एक पत्र लिखा। ठीक, लेकिन अगर सेंटेंसेस है इधर देखिए, आई हैवंट रिटन एनी लेटर सिंस, सॉरी यहाँ लेटर 2 बार लग गया गलती से, तो आई हैवंट रिटन एनी लेटर सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, मतलब मैंने कल सुबह से कोई पत्र नहीं लिखा। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया तो उसका प्रभाव मेरे आज पे पड़ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, या मैं कहूँ मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही शी लिव्ड इन आगरा फॉर 5 years, अब ये वाला भी बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। शी लिव्ड इन आगरा फॉर 5 years, जैसे शी लिव्ड इन आगरा फॉर 5 years, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे कि वो आगरा 5 साल रही है। रही है इसका मतलब अब नहीं रह रही है वहाँ, लेकिन रही है 5 साल। और यहाँ शी हैज़ लिव्ड इन आगरा फॉर 5 years, अब मान लीजिए इसको कैसे समझेंगे। जैसे अगर हम किसी और शहर में रह रहे हैं और अभी हम बात कर रहे हैं कि वह आगरा 5 साल रही है, और अभी हम आगरा में नहीं रह रहे हैं, किसी और कहीं और रह रहे हैं कि, और हम किसी से कहना है कि वह आगरा 5 साल रही है। और मान लीजिए कोई आगरा में नहीं रहा है, आगरा में मतलब कि अभी आगरा में मान ले दोबारा कोई रहने आया है, तो शी हैज़ लिव्ड आगरा इन फॉर 5 years, तो वो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में कहें कि वो 5 साल रही है आगरा, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो 5 साल रही है आगरा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। और अगर कोई पास्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है और अभी हमको आगरा में नहीं रहना, या आगरा के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं है, या तुमसे कोई पूछे आपसे कि आगरा का रास्ता बताइए, उसमें कोई जगह पूछे, तो शी लिव्ड इन आगरा फॉर 5 years गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव आज पे नहीं पड़ा है। और आपसे किसी ने आगरा में कोई रास्ता पूछा या फ़ोन पर कुछ पूछा और आपने बता लिया, तो यही अगला कहेगा शी हैज़ लिव्ड इन आगरा फॉर 5 years, मतलब उसका प्रभाव आज पे पड़ा, मान लो ये अभी भी रह रही है। ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में यही अंतर है। अगर हम आपको एक सेंटेंस देंगे तो आपके लिए जज करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट है, 2 prisoners escaped from the jail, 2 कैदी जेल से भाग गए थे। और यहाँ होगा 2 कैदी जेल, 2 prisoners have escaped from the jail, the police are looking for them, 2 कैदी जेल से भाग गए, अब पुलिस उनको ढूंढ रही है। तो ये प्रेजेंट में इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। और इस कॉन्सेप्ट को अगर और नहीं समझ में आया तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस ही बना दूंगी, उसमें अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो ये वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और सबसे शेयर कीजिए। और इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिल्कुल नहीं। तभी आप बेल आइकन भी दबा देंगे, तभी मेरा जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। ऐसे कभी पता नहीं चल पाएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।